एकेडमिक में पढ़ाई कैसे होती है किसी भी हमारे इंडिया में। सबसे पहले एक क्लासरूम टीचिंग होता है। क्लासरूम टीचिंग के बाद सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी करने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है या टेस्ट होता है और फिर यही पैटर्न आपका चलते रहता है। सबसे पहले आपका क्लासरूम टीचिंग होता है। क्लासरूम में टीचर आपको समझाते हैं या कई लड़के क्लासरूम टीचिंग ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, डैट इज ओके। क्लासरूम टीचिंग होने के बाद या कोई यहाँ सेल्फ स्टडी डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है, डैट इज ओके। अब ये स्टेप किसी को सेल्फ स्टडी का अगर लगातार हैबिट बन जाता है तो ये स्टेप वो स्किप भी कर देता है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कहीं क्लासरूम नहीं जाते लेकिन उसका बोर्ड में या कंपटीशन में बहुत हाई परफॉर्मेंस होता है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। हाउ टू सेल्फ स्टडी, कैसे आपको सेल्फ स्टडी करना है उसी के बारे में अभी थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद सेल्फ स्टडी जैसे करते हैं उसके बाद आपका एग्जाम होता है या टेस्ट होता है। इससे आपका रिटेंशन कैपेसिटी चेक होता है कि आप कितना किसी चीज़ को जानते हैं, कितना चीज़ को आपने पढ़ा है डिसिप्लिन होकर, उसी का आपको टेस्ट का परिणाम बताता है। फिर इसी साइकिल में ये चीज़ सर्कुलेट होते रहता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ाए, जो भी यहाँ टीचर्स आपको टीच करें, सबसे पहले उन चीज़ों को क्लासरूम में समझना और क्वेश्चनिंग करना। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चनिंग करना। इसके लिए सेपरेट वीडियो हम जरूर बनाएंगे, क्वेश्चनिंग आपको कैसे करना है अलग वीडियो में बात करेंगे। बट आपको ये समझना है कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग में फोकस करना, आपको पूरा कंसंट्रेट होकर जो चीज़ें समझाई गई है उसको समझना है, प्रॉपर वे में राइटिंग करना है। फिर जो समझ में नहीं आया उसको वहीं पर पूछना, दैट इज ओके। आप जैसे यहाँ आएंगे, सबसे आपका अगर रिजल्ट बनेगा इसी सेक्शन से, आप जितना अधिक सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही अधिक आपका मार्क्स होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। और ये बात आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाइए कि आने वाला जो भी समय है आपका, जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, ये प्योरली आपको रिटेंशन कैपेसिटी नहीं मांगता है, रखने की क्षमता नहीं मांगता है, वो आपके समझ को विकसित करने के लिए ही डिजाइन किया गया। इसलिए आपको पूरे साल भर अपने समझ को विकसित करना है, ना कि उस चीज़ों को रटना है। रटने वाली बीमारी आप धीरे धीरे अपने आप से गायब कर लीजिए। धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करिए, आपके मार्क्स धीरे धीरे कम आएंगे, दैट इज ओके, बट आपको समझना है। सेल्फ स्टडी करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले जो भी आपको क्लासरूम में पढ़ाएगा उसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू ऑफ क्लासरूम नोट्स एक्सेट्रा। सबसे पहले आपको जो भी पढ़ाया गया उसको आप रिव्यू करेंगे, मतलब एक दफ़ा देखेंगे आके तुरंत, मतलब जैसे क्लासेस खत्म हो, जब आप सेल्फ स्टडी शाम में या कभी भी स्टार्ट करें, सबसे पहला काम आपका होगा कि रिव्यू ऑफ द क्लास नोट्स। क्लास नोट्स को आप अच्छी तरह से पढ़ें, क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, और साथ में पैरेलली में आप क्या करें, डाउट लिस्टिंग। आपको साथ साथ में डाउट लिस्टिंग करते जाना। जैसे क्लासरूम रिव्यू करेंगे उसके बाद आपको क्या करना, आपका नोट्स मॉडिफाई कीजिए। आपको जो भी टीचर्स के द्वारा दिया गया नोट्स है उसको मॉडिफाई करना, मतलब उसमें कुछ कुछ ऐड करना है, परिवर्तन करना। कैसे करना है? नोट्स को मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक रीडिंग करना पड़ेगा। कोई भी बुक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी या दैट इज ओके, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो वो भी ओके है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा बुक्स नहीं, एक एनसीईआरटी की बुक और एक आपको कोई रेफरेंस बुक होना चाहिए रीडिंग करने के लिए, इतना मिनिमम होना चाहिए। बाकी आप इसको करने के बाद आप दूसरे बुक को रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि दोनों बुक है, कोई भी आप एक रेफरेंस और एक टेक्स्ट बुक, इसको रीडिंग करने के बाद आपको यहाँ से जो भी चीज़ें आपने जो भी टॉपिक वहाँ पढ़ा है, यहाँ जो क्लासरूम का रिव्यू करेंगे, जो भी टॉपिक टीचर्स पढ़ा है उसको आप रीडिंग करेंगे। उस टॉपिक में जो चीज़ आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में उसको मॉडिफाई कर देंगे, नोट्स में आप पुटअप कर देंगे, वो चीज़ों को आप नोट्स में पुटअप कर देंगे। एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो या उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, आप नोट्स में किताबों में रीडिंग करके उसको नोट्स को मॉडिफाई कर लेंगे। ये समझने के बाद अगर साथ साथ पैरेलली में आप डाउट लिस्टिंग भी करते जाएंगे, आपको डाउट जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ समझ में ना आया उसको डाउट लिस्टिंग करेंगे, छोटा छोटा सब चीज़ करना। और इसके करने के बाद आप जब ये पूरी तरह आप पूरा कर लेंगे पूरा चैप्टर का, साथ साथ में आपको क्या करना है, जो चैप्टर में रिलेटेड इलस्ट्रेशन रहता है और एग्जाम्पल जो सॉल्व रहता है, सॉल्व एग्जाम्पल, आपको सॉल्व एग्जाम्पल को रीडिंग करना है। सॉल्व एग्जाम्पल को कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना, ऑलरेडी हमारे चैनल में हाउ टू सेल्फ स्टडी वाले प्लेलिस्ट में है और वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो मैं आपको रेफर कर दूंगा, आप कमेंट आप करके बताना, मुझे नहीं आता। तो एग्जाम्पल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप तब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करने के बाद तब आप क्या करेंगे, प्रॉपर वे में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ये सब पूरी करने के बाद, ये सारा प्रक्रिया करने के बाद तब आप क्या करेंगे, टेस्ट या एग्जाम देंगे, टेस्ट या एग्जाम देंगे। और एग्जाम, टेस्ट और एग्जाम देने के बाद जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रहा है, जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, जो नया आ रहा है, उसको आप अलग तरह नोट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। हम लोग सबसे पहला गलती यही करते हैं, हम लोग टेस्ट देते हैं
और उसके बाद जितना भी मार्क्स आया हम लोग सोचते थे कम आया ज़्यादा आया, उसके बाद उसको भूल जाते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, डियर लर्नर, आपको क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट देना, दैट इज ओके। कितना नंबर आया, कितना आपसे गलती हुआ, कितना आपसे नहीं बना, क्या समझ में आया, क्या नया था पेपर में, उसका आपको एनालिसिस करना। और टेस्ट में नहीं बना, एग्जामिनेशन में नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, अब घर आके उसको अच्छे से रिव्यू कीजिए और किताब की हेल्प से बनाने की कोशिश कीजिए और दोस्तों से, टीचर से, सीनियर से समझ के उसको एनालिसिस कीजिए क्या आप गलती कर रहे थे, और उस गलती को रिपीट नहीं कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। कुछ नया आपको मिला है उसको भी अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से आपका सर्कुलेट होते जाएगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स पूरे साल भर होता है, क्योंकि बाद में हम लोग बीच में मिड टर्म में रहते हैं तो हमें उतना एहसास नहीं होता है क्योंकि टाइम गुजर चुका होता है। इसलिए शुरुआत से आप एक सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। सबसे पहले आप क्लासरूम में जो चीज़ टीचिंग होगी उससे आप आराम से कंसंट्रेशन होकर पढ़ेंगे। उस कंसंट्रेशन में आपको कोई दिक्कत होगा तो टीचर्स को ही सवाल करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उस टॉपिक को आप सबसे पहले घर आके या हॉस्टल से आके आप उसको रिव्यू करेंगे, उस नोट्स को रिव्यू करेंगे, जो टॉपिक पढ़ाया उसको रिव्यू करेंगे, क्या चीज़ पढ़ाया गया, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कुछ नया था उसको नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स को मॉडिफाई करना है ताकि आपका एक ऐसा नोट्स बने, उसके बाद आपको किताबों की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप नोट्स को मॉडिफाई कैसे करेंगे, जो भी टॉपिक वहाँ पढ़ाया गया उस टॉपिक को आप बुक में रीडिंग करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो चाहे कोई रेफरेंस हो। मेरे हिसाब से दो आप पढ़िए, सबसे पहले टेक्स्ट बुक, उसके बाद कोई रेफरेंस, दो चीज़ों का उसी टॉपिक का रेफरेंस लेके आपको पढ़ना है। और उसमें आपको जो चीज़ नया लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे, जो सही डेफिनेशन लगे, उन चीज़ों को यहाँ पर आप अपने नोट्स में पुट अप कर देंगे, जो यहाँ लगे उसको नोट्स में पुट अप कर देंगे। क्योंकि कई बार होता है टीचर्स के द्वारा भी कुछ मिस्टेक से अच्छी चीज़ें नहीं लिखाई जाती है, उसके दिमाग से स्किप हो जाता है, तो दूसरे दिन फिर दूसरा टॉपिक चले जाता है। इसलिए आप बुक में रिव्यू करेंगे तो वहाँ आसानी से आप समझ पाएंगे। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, उस चैप्टर में जो भी सॉल्व एग्जाम्पल होगा, इलस्ट्रेशन टाइप जिसमें समझाया होगा, क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी रहेगा, उसको कहते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल को आप बारीकी से रीडिंग करेंगे, उसको बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर उसको बनाने के लिए दिया होता तो वो एक्सरसाइज में दिया होता, अगर वो एग्जाम्पल में दिया हुआ इसका मतलब वो समझने के लिए दिया हुआ। तो आप सबसे पहले उसे समझेंगे और रीडिंग करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन है और क्या उसका सोल्यूशन दिया गया, किस तरीके से अप्रोच किया गया, उस चीज़ों को समझेंगे आप। उसके बाद तब आप क्या करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल। अगर ये पूरी तरह पूरा बुक का हो जाए तब एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप रेफर करेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंसी हो, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको इसी अप्रोच से उसे करना, सिवा हिंदी और इंग्लिश के, उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, उसका प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है उस सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होगा, और आगे आने वाला वीडियो में हम सब पे डिटेल स्टडी करेंगे। रिवीजन कैसे करना है, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो उसी किसी भी नोट्स का जो छोटा फॉर्म होता है उसको शॉर्ट नोट्स कहते हैं, वो कैसे बनाना है आगे हम बात करेंगे। आप इतना रेगुलरली फॉलो कीजिए, आप यकीन नहीं माने, अगर ये पूरे साल भर आप फॉलो करेंगे तो उन बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे जो विदाउट प्लानिंग का पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर वे में अगर गाइडेंस मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान कहीं भी मिले आप वहाँ से लीजिए और अपने आप को उस रूटीन में ढालने की कोशिश कीजिए जो सही है। आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं खुद बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th में 95% और 10th में 92% अपने करियर में लाया हूँ। और साथ साथ मैं आप जैसे छोटे भाई बहनों को गाइड करते रहता हूँ और बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते रहता हूँ। तो इस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को, आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से दोस्तों तक, अपने सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको शेयर कीजिए ताकि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सभी बच्चे के पास पहुंच पाए। और इसी के साथ, और आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप इस टॉपिक से रिलेटेड या अलग टॉपिक